Well, I am Rajneesh Kumar. Again, I am here with and today is my 39th lecture and the class 8 English Alive 8 Literature and the Reader and the 5th lecture close the canvas and the date 23rd 7/2020. Here today I will finish the chapter the close the canvas. Here I am starting from page number 43, second paragraph. The Begum Sahiba face remained as cold as the expressionless as one of the many marble statues in the place, and should order थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द हमीदाज स्टोरी. हमीदा का जो भी स्टोरी है उस पर ये लोग चाह रहे हैं कि बहुत ही सीरियस जो है वो एक जांच हो. पता नहीं ये जांच सही है या गलत है. द बेगम साहिबा फेस रिमेंड कोल्ड. उनका चेहरा एकदम कोल्ड रहा, एक्सप्रेशन लेस रहा. एज वन ऑफ द मेनी मार्बल, ठीक है, स्टैचूज इन द प्लेस एज ऑर्डर्ड एज थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हमीदा स्टोरी. हमीदा ने जो भी स्टोरी प्रिंसेस को बताया वो चाहती हैं कि वो छन के आए, मतलब वो फिल्टर्ड हो. मीन वाइल द हमीदा एंड हर फादर वेयर द डिसमिट फ्रॉम द प्लेस विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन. जो फादर हैं, हमीदा के फादर यूसुफ अली और हमीदा, ये दोनों को काम छुड़वा दिया गया. कब तक के लिए ये किसी को पता नहीं है, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं था. आई एम सॉरी अब्बा, गिल्टी फीलिंग है लड़की. वो बोल रही है कि आई एम सॉरी अब्बा, आई ओनली मेंट टू डू द राइट थिंग. मैंने केवल सही काम किया है. इट इज़ वाट यू हैव टॉट मी ऑल थ्रू माई लाइफ. यही चीज़ आपने हमको ज़िंदगी भर सिखाया है, इसलिए मैंने ये काम किया है. द बोथ वेटेड, दोनों आदमी वेट कर रहे हैं. वरीड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, ये लोग काफ़ी परेशान हैं आने वाले डेवलपमेंट के लिए. फाइनली आफ्टर ए डे ऑफ द सस्पेंस, संशय के कुछ दिनों के बाद, ठीक है, दे वर कॉल्ड टू द पैलेस. इनको राजशाही में बुलाया गया. किसको? हमीदा को और उनके पप्पा जिनका नाम है यूसुफ अली, बुलाया गया. द बेगम साहिबा टोल्ड देम हर ट्रस्टेड नोबल वोमन. वो बोले कि हम काफ़ी ट्रस्टेड नोबल वोमेन हैं. एंड द एलिफा हैज़ बीन ओवरकम बाय द ग्रीड एंड व्हेन वी सॉ द हमीदाज केसेस. एक्चुअली क्या है कि हमारे ये सारा काम हमारा जो बहुत ही नोबल वोमेन थी उसने किया है. हुआ यूं कि जो आपका रेप्लिका था, जो आपने मॉडल, जो आपने चित्रकारी बनाई थी, सी हैड एज्यूम्ड दैट इट वाज द एग्जैक्ट रेप्लिका हैड स्टोलन इट. उसको ऐसा लगा कि ये एग्जैक्ट जो है मॉडल है जिसको चुराया गया. सी हैड ऑर्डर्ड ए ज्वेलर इन ए स्मॉल विलेज टू मेक द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नेकलेस. उसने ऑर्डर दिया सीधे कि आप इसी तरह का एक नेकलेस बना दीजिए, ठीक है. लोकल मार्केट में उसने ऑर्डर दिया. She had assumed that it was the exact replica, had stolen it. She had ordered a jeweler in a small village to make an exact copy of the necklace in the sketch using the fake stone and the silver painted with the golds. और उस पर फेक पेंट किया गया हो गोल्ड का और फेक स्टोन का. सिंस अलीफा केप्ट द कीज ऑफ द प्रिंसेस ज्वेल केस. और हालांकि ये जो अलीफा जी हैं, इन्हीं के पास जो प्रिंसेस हैं उनका ज्वेल का केस रहता है, उन्हीं के पास की रहता है. इट वॉज ईजी फॉर हर टू सब्सटीट्यूट. उसके लिए बड़ा आसान है सब्सटीट्यूट करना द ओरिजिनल नेकलेस विद द फेक वन. थैंकफुली द ओरिजिनल डायमंड नेकलेस वॉज द रिकवर्ड अनटच्ड. और बहुत ही अनटच्ड जो है वो वहाँ से निकल गया. यूसुफ अली वॉज द हैंडल्ड ए स्मॉल पर्स एज द पेमेंट ऑफ द पोर्ट्रेट. यूसुफ अली को उस समय एक छोटा सा पर्स दिया गया पेमेंट के लिए जो पोर्ट्रेट बनाया था. नेक्स्ट हमीदा वाज द हैंडेड टू बिग पर्स. और हमीदा को 2 बड़ा बड़ा पर्स दिया गया. एंड थैंक्ड बाय द बेगम साहिबा फॉर द सेविंग द फैमिली ऑनर एंड द रिपुटेशन ऑफ द निज़ाम. निज़ाम के फैमिली का, निज़ाम के रेपुटेशन का उसने इज्जत बचाई, ठीक है. बेगम साहिबा के तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त इनाम जो है हमीदा को दिया गया. द बिगैन द बेगम साहिबा सेड हमीदा इज़ बीइंग रिवार्डेड फॉर द ऑनेस्टी. ये जो रिवार्ड उसको मिल रहा है उसके ऑनेस्टी के कारण मिल रहा है, उसके करेज के कारण, मतलब ब्रेवरी के कारण, एंड हर इंटेग्रिटी, और उसकी इज्जत ना झुकने वाली प्रवृत्ति के कारण मिल रहा है. इन द फेस ऑफ द क्राइसिस, वो भी क्राइसिस का समय है. वी वांट हर टू स्टे इन द पैलेस. हम चाहेंगे कि ये पैलेस में रहे. एंड डिज़ाइन द प्रिंसेस ट्रेजरी. और हम जानते हैं कि ये प्रिंसेस के ट्रेजरी में हमेशा रहें. हर स्केच वाज द एक्सेप्शनल. और ऐसे भी जो आपका आर्टवर्क है हमीदा का,
आर्टवर्क है वो ज़बरदस्त एक्सेप्शनल है। हमीदा वाज स्टंट, हमीदा घबरा गई है, बट सी स्टिल पाइप्ड अप इन हर यूजुअल ऑनेस्ट, लेकिन वो अभी तक है वो ऑनेस्टी का ही राग अलाप रही है। एंड ब्लंट से बेगम साहिबा, व्हाइल आई एम द लिविंग एट द प्लेस मे आई स्टिल पेंट द पोर्ट्रेट समटाइम्स, क्या हालांकि अभी तो हम घर पर जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं बाद में आपका पोर्ट्रेट कर सकती हूँ। एंड मुराल्स का मतलब होता है इंटरनल मुराल्स, मतलब घर के भीतर भी जो पेंटिंग होता है। बोथ पोर्ट्रेट्स एंड द मुराल्स वेयर द जनरली पेंटेड बाय द मेल पेंटर्स। जनरली ये जो भी पेंट होता है पोर्ट्रेट का और घर के भीतर जो इंटीरियर का जो भी पेंटिंग होता है वो जनरली क्या करते हैं, मेल पेंटर करते हैं। इंस्टेड ऑफ द बीइंग शॉक्ड द बेगम साहिबा लाफ्ड एंड द शॉक, हालांकि वो शॉक्ड है हमीदा, लेकिन बेगम साहिबा काफ़ी हंस रही और बोली ऑन वन कंडीशन, एक ही कंडीशन में, क्या हमीदा, दैट यू विल नेवर वियर योर ब्रदर ऑट्रोसियस क्लॉथ, तुमको कभी भी अपने ब्रदर का क्लॉथ नहीं पहनना पड़ेगा। हमीदा लाफ्ड एंड सेड यस, हमीदा ने बोला कि ना सही बात है। इट हैज़ बीन द रिटन बाय द नेहा आशा नेमिया। आशा नेमिया ये जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आशा नेरिबा इज़ ए चिल्ड्रन राइटर लिविंग इन द बेंगलोर, ये बेंगलोर में रहती हैं। सी बिलीव्स दैट द चिल्ड्रन शुड थिंक एंड द टॉक अबाउट द वेरियस इशू, उनका ऐसा मानना है कि बच्चे को हमेशा थिंक करना चाहिए बहुत सारे वेरियस टॉपिक पर। हर स्टोरीज फीचर ह्यूमर्स, उसका जो स्टोरी है वो ह्यूमर करता है, फैंटेसी करता है, एडवेंचर है, एंड ट्रांसलेटेड इनटू द हिंदी, उर्दू, तमिल, असामी एंड द बंगाली। हर स्टोरीज इंक्लूड, उनका जो स्टोरी है वो इंक्लूड करता है वेडिंग क्लॉथ है, राजस माउस्टेज, जिग्गी एंड द अदर स्टोरी एंड द सरप्राइज गिफ्ट, और सरप्राइज गिफ्ट पर भी। इन हर डिलाइटफुल स्टोरी, उनके ये डिलाइटफुल स्टोरी में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैव बीन, ठीक है, फनी एंड द मिस्टीरियस एंड द एडवेंचर एंड द एस्केपेड्स। और ऐसा है कि ये इनकी जो कहानियाँ होती हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं, फनी होता है और बहुत रहस्यमय कहानियाँ होती हैं, और उसमें काफ़ी नॉटीनेस रहता है। क्या रहता है, काफ़ी उसमें नॉटीनेस रहता है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हो रही है, ठीक है। और इन द मीन टाइम प्लीज स्टे इन योर होम, ईट मच, स्लीप मच, बट स्टे इन योर होम। थैंक यू very much.